हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है विभव मापी की सहायता से एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन करना। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने विभव मापी की सहायता से इसका अंशांकन किया था, वोल्ट मीटर का अंशांकन किया था, यानी अंश शोधन। और अंशांकन का मतलब है कि जो त्रुटिपूर्ण मान है उनका सही से मान से जांच करने की प्रक्रिया जो हम अपनाते हैं उसको हम अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। तो वोल्ट मीटर का हमने विभव मापी की सहायता से अंशांकन कर लिया था। आज हम एमीटर का विभव मापी की सहायता से अंशांकन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक है एंड विभव मापी की हमने इसमें 5 एप्लीकेशंस आपको बताई। पांचों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक न एक अवश्य पूछ ली जाती है। इसलिए आप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करें और अपनी स्टडी को नियमित रूप से रेगुलरली एंड कंसंट्रेशन होकर इसको करने का प्रयास करें। यानी अपना जो फिक्स टाइम है इस टाइम मैनेजमेंट को इस प्रकार से करें ताकि हम इसको कर सकें। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं एमीटर की सहायता से, एमीटर का अंशांकन किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। तो कैसे करेंगे? अब ये थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि विभव मापी जो है वो विभवांतरों को नापता है, एमीटर है वो धारा को नापता है। तो किस प्रकार से विभव मापी है वो एमीटर का अंशांकन करेगा? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो विभव मापी है वो विभवांतर का शुद्धता के साथ मापन करता है और एमीटर है ये परिपथ में धारा जो बह रही है, परिपथ में बहने वाली धारा है उसको एम्पियर में मेजर करता है, ये विभवांतर नाप रहा है, ये धारा नाप रहा है। तो किस प्रकार से इसका जो पाठांक है उसको इसके पाठांक से हम तुलना करेंगे। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन करेगा। विभव मापी है वो एमीटर का अंशांकन करेगा और बड़े ही शुद्धता के साथ, यथार्थता के साथ करेगा, क्योंकि इसके द्वारा मापा गया मान यथार्थ है, शुद्ध है, यथार्थ है, परिशुद्ध है, एक्यूरेट है। जबकि इसके द्वारा ये एक्यूरेट है और इसके द्वारा जो मापा गया मान है वो त्रुटिपूर्ण है, एकदम एक्यूरेट मापन नहीं करता है। तो एमीटर के पाठ्यांक जो कि त्रुटिपूर्ण है उसको हम विभव मापी के जो पाठ्यांक है उससे हम तुलना कर रहे हैं, सही पाठ्यांक से तुलना कर रहे हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एमीटर का अंशांकन। अब यहां पर जो हम काम में लेंगे, देखिए अगर हमारे पास 1 ओम का मानक प्रतिरोध है, ये हमने एक प्रतिरोध लिया है जिसका मान है 1 ओम, और इसके अंदर आई धारा बह रही है। ध्यान दीजिए, इसके अंदर आई धारा बह रही है, 1 ओम का मानक प्रतिरोध है और इसके अंदर आई धारा बह रही है। तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? ओम का नियम अप्लाई कीजिए, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा? ओम का नियम अप्लाई करते हैं तो V = I × R आएगा। ठीक है, V = I × R की वैल्यू हमने क्या ली है? 1 ओम। तो V = कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट, यानी V = I आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के बराबर है। कब? जब आपने 1 ओम का मानक प्रतिरोध लिया है तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हो रहा है, विभव का जो पतन हो रहा है वो किसके बराबर होगा? उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होगा। तो ये जो यहां पर है, ये जो हमने यहां पर अडॉप्ट किया है V = I, ये हम यहां पर अप्लाई करेंगे जिससे विभव मापी है वो एमीटर का अंशांकन यहां पर कर पाएगा। ओके, ये चीज क्लियर आप समझ में आई होगी कि इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा
वो इसमें प्रवाहित धारा के बराबर होगा। तो एमीटर आई पढ़ेगा, एमीटर का पाठ्यांक है वो आई पढ़ने वाला है, और जो विभवमापी है वो इसके सिरों के मध्य विभवांतर पड़ेगा, और वो विभवांतर क्या होगा, इसमें प्रवाहित धारा के बराबर होगा। तो इस प्रकार से एमीटर का जो पाठ्यांक आएगा उसको हम विभवमापी के शुद्ध एकदम सही पाठ्यांक है उससे हम तुलना करके याद कर लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, बस यही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एमीटर के पाठ्यांक की हम विभवमापी के सही पाठ्यांक से तुलना कर एमीटर का अंशांकन कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हमारा सबसे पहला जो वर्क है वो है कि इसका परिपथ चित्र कैसे बनता है, क्योंकि इसके अंदर हम परिपथ चित्र के माध्यम से ही हर चीज को समझा पाएंगे, हर चीज को कर पाएंगे। तो सबसे पहले विभवमापी की सहायता से एमीटर का अंशांकन करना, उसका परिपथ चित्र बनाते हैं। प्राथमिक परिपथ है वो सबके लिए एक है, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये विभवमापी का तार ए बी है, इसके यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दी, और यहां पर एक धारा नियंत्रक लगा दिया है। इस प्रकार से तो ये आपका प्राथमिक परिपथ है तैयार होगा, जो सबके लिए इक्वल होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, इसका जो विद्युत वाहक बल ईपी है, ये कुंजी आपकी K1 है, ये धारा नियंत्रक RH। अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी परिपथ, ये आपका प्राथमिक परिपथ है, सब में एक समान होता है, जितने भी हमने बनाए हैं सब एक जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय परिपथ में चलते हैं, द्वितीय परिपथ में चलेंगे और एक मानक सेल अप्लाई करेंगे यहां पर। द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल, मानक सेल किस काम में आता है ये आप सबको पता है। इसकी सहायता से हम विभवमापी का मानकीकरण करते हैं, यानी विभव प्रवणता याद करेंगे। तो यहां एक मानक सेल लगा दिया, ये मानक सेल है। ये आपका मानक सेल ES है। अब नीचे एक परिपथ और बनाएंगे, और इस परिपथ में हम देखेंगे, इस प्रकार का ध्यान दीजिए, इस परिपथ में यहां पर एक अनोदर सेल, एक अनोदर कुंजी और एक अनोदर धारा नियंत्रक लगा देंगे। तो इस प्रकार का एक परिपथ तैयार होगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये एक अनोदर सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हम E मानते हैं, ये कुंजी है K2 है, ये आपकी कुंजी K1 होगी, ये धारा नियंत्रक RS2 है, ये धारा नियंत्रक RS1 हो गई है। यहां पर एक द्विमार्गी कुंजी, यहां पर अब एक द्विमार्गी कुंजी, और द्विमार्गी कुंजी का ये मध्य टर्मिनल है, मध्य टर्मिनल, द्विमार्गी कुंजी के मध्य टर्मिनल को धारामापी G से, और धारामापी G का अंतिम जो सिरा होगा वो जो कि J से कनेक्ट किया जाएगा, ये जो कि J है, ठीक है। यहां पर जो है वो आप देखेंगे ये 1 ओम का मानक ये 1 ओम का है, ठीक है। इसका मान जो प्रतिरोध लगाया आ रहा वो कितना है, 1 ओम का मानक प्रतिरोध यहां पर हमने काम में लिया है। ये एमीटर है, ये एमीटर, जिस मीटर का अंशांकन करना है, जिस एमीटर का हमें अंशांकन करना है, उस एमीटर को 1 ओम का जो मानक प्रतिरोध है उसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे, उसके
श्रेणी क्रम में लगा देंगे। ये द्विमारी कुंजी है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो इस परिपथ को आप समझिए, यह हमारा एमीटर की अंशांकन वक्र किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। तो इसको एक बार समझिए, यह हमारा प्राथमिक परिपथ है, सब में इक्वल होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ये हमारा द्वितीयक परिपथ में, इसमें हमने क्या किया, एक मानक सेल लिया, उस मानक सेल के धन सिरे को यानी पॉजिटिव टर्मिनल को हमने जो विभव मापी है उसके उच्च विभव वाले बिंदु ए से कनेक्ट कर दिया। इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो जो द्विमार्गी कुंजी है उसके अक्ष से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर नीचे एक अनोदर हमने परिपथ बनाया है, इसके अंदर हमने 1 ओम का मानक प्रतिरोध काम में लिया और इस 1 ओम के मानक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में उस एमीटर को अप्लाई कर दिया, उसको जोड़ दिया, जिसका हमें अंशांकन करना है। और इसके श्रेणी क्रम में एक हमने सेल लगाया, एक कुंजी लगाई और एक धारा नियंत्रक लगाकर इस परिपथ को हमने कंप्लीट किया है। दूसरा, 1 ओम का जो मानक सेल है उसका उच्च विभव वाला टर्मिनल हमने बिंदु ए से, जो कि विभव मापी का उच्च विभव वाला बिंदु ए है, उससे कनेक्ट कर दिया है। यहां पर देखिए, जो एमीटर है उसका दूसरा सिरा यानी निम्न विभव वाला सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के वाई टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। द्विमार्गी कुंजी का मध्य टर्मिनल धारामापी से जुड़ा हुआ और धारामापी का अंतिम सिरा जो कि जे से है। तो इस प्रकार एक परिपथ कंप्लीट होता है। ये परिपथ हमने बनाया है। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसा जैसा इसमें हमने कनेक्शन किया वैसा वैसा लिख देते हैं। तो इसका परिपथ संयोजन, लेकिन परिपथ संयोजन से पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, एमीटर का अंशोधन। तो देखिए क्या है, एमीटर का अंशोधन, एमीटर का अंश शोधन, इसको हम लिखते हैं देखिए, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के पाठ्यांकों की, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में एमीटर से प्राप्त विद्युत धारा, एमीटर से प्राप्त विद्युत धारा के पाठ्यांकों की, विद्युत धारा के पाठ्यांकों की विभव मापी द्वारा प्राप्त सही विभव मापी द्वारा प्राप्त सही पाठ्यांकों से जांच करने की, उसे जांच करने की प्रक्रिया को, जांच करने की प्रक्रिया को एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। अंशांकन या अंश शोधन कहते हैं। तो यह एमीटर के अंशांकन की परिभाषा होगी कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर से प्राप्त विद्युत धारा के जो पाठांक हमें एमीटर से प्राप्त होंगे कि विभव मापी द्वारा प्राप्त सही पाठांकों से जांच करने की प्रक्रिया जो होगी उसको एमीटर का अंशांकन या अंशोधन कहते हैं। क्या होगा, इसके लिए एक ओम के
मानक, इसके लिए 1 ओम के मानक प्रतिरोध को प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए 1 ओम के मानक प्रतिरोध को प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि ओम के नियम V बराबर आई आर से, क्योंकि ओम के नियम V बराबर आई आर से 1 ओम के मानक प्रतिरोध में, क्योंकि 1 ओम के मानक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। प्रवाहित धारा के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात V इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू आई इंटू 1, या V बराबर आई। यह कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने अप्लाई किया। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लेके और एमीटर का अंशांकन हम किसकी सहायता से कर देंगे? विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो इसको आप समझ लीजिए कि V बराबर आई आ गया, यहां पर V बराबर आई आ चुका है। इसको आप नोट कीजिए। तो यहां पर जो 1 ओम का मानक प्रतिरोध लिया है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वही उसके सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो करंट की वैल्यू हम एमीटर से ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और विभवांतर की वैल्यू हम विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों पाठ्यांक की हम तुलना कर लेंगे। ओके, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके पश्चात इसकी क्रिया विधि, इसको संयोजन को हम समझते हैं। परिपथ संयोजन, ये तो हमारा अंशांकन होगा, कैसे करेंगे इसको आपने नोट कर लिए। तो जैसा जैसा हमने परिपथ बनाया है, वैसा का वैसा हम लिखते जाएंगे कि कनेक्शन हमने किस प्रकार से किए हैं। तो परिपथ संयोजन देखिए, परिपथ संयोजन देखिए, विभवमापी द्वारा एमीटर के, विभवमापी द्वारा एमीटर के अंशोधन हेतु प्रायोगिक परिपथ व्यवस्था उपर्युक्त चित्र में दर्शाई गई है। दर्शाई गई है। इसमें विभवमापी तार ए बी के, विभवमापी तार ए बी के श्रेणी क्रम में ईपी विद्युत वाहक बल वाली बैटरी धारा नियंत्रक RS1 तथा कुंजी K1 को
संयोजित कर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। ओके, हो गया। अब द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल ES, द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल ES के धनागर को विभवमापी तार के उच्च विभव वाले बिंदु ए से, ये में सब लिखना पड़ेगा। ओके, उच्च विभव वाले बिंदु ए से तथा ऋणाग्र सिरे को द्विमार्गी कुंजी XYZ के सिरे अक्ष से जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं। एक अन्य परिपथ में एक ओम के मानक, एक अन्य परिपथ में 1 ओम के मानक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, एक अन्य परिपथ में 1 ओम के मानक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में वह एमीटर जोड़ देते हैं। एक अन्य परिपथ में 1 ओम के मानक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में वह एमीटर है वह एमीटर जोड़ देते हैं जिसका अंशोधन करना है, वह एमीटर जोड़ देते हैं जिसका अंशोधन करना है। ओके, तो इसको आप नोट करो। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में वह एमीटर जिसका अंशोधन करना है तथा एक सेल ई कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक RS2 जोड़ देते हैं, ओके, ये नोट करो। इसको मिटा देता हूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे लिखता हूं, चित्रानुसार
धारामापी तथा जो कि जे को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करते हैं तो ये हमारा काम कंप्लीट होगा। ये हमने परिपथ का संयोजन कर लिया कि इस प्रकार से हमने एमीटर का अंशांकन का विभवमापी की सहायता से परिपथ हमने तैयार कर दिया है। अब इसकी वर्किंग हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से वर्क करने वाला है उसको हम समझते हैं। तो परिपथ संयोजन अच्छे से आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें, ये सेम वैसा का वैसे है जैसे वोल्ट मीटर का हमने किया था अंशांकन। डिफरेंस कहाँ यहाँ आ रहा है, परिपथ सेम वैसा का वैसा है। यहाँ पर हमने प्रतिरोध बॉक्स लगाया और उस प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाया, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। एमीटर का अंशांकन करेंगे तो हमने चेंज किया गया, प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर 1 ओम का मानक प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर 1 ओम का मानक प्रतिरोध लगा दिया और जो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा था उसकी जगह हमने क्या किया, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया, क्योंकि एमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस 1 ओम के मानक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में उस एमीटर को लगा दिया जिसका हमें क्या करना है, अंशांकन करना है, अंशोधन करना है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। ओके, अब इसकी क्रिया विधि को हम समझते हैं और जानते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। इसका प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल। क्रिया विधि, वर्किंग, वर्किंग समझ लेते हैं। सेम वैसा का वैसा, यस, जहां मानक शेल आ गया, इसका मतलब सबसे पहले विभवमापी का मानकीकरण हमें करना है। तो विभवमापी का मानकीकरण करेंगे तो सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगा दी, कुंजी K1 में डॉट लगा दी और कुंजी K1 में डॉट लगाएगा तो आपका करंट फ्लो होगा। दूसरा हमने क्या करेंगे, इस मानक शेल को परिपथ में कनेक्ट करने के लिए हम इसके मध्य भी डॉट लगा दिया, अक्स और जेड के मध्य भी डॉट लगा दिया तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, कुंजी K1 में डॉट लगा दी और कुंजी K1 में डॉट लगाकर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल अक्स और जेड के मध्य डॉट लगाकर मानक शेल को परिपथ से कनेक्ट कर दिया। ऊपर वाला कनेक्ट हो गया, नीचे वाले ऊपर वाला परिपथ से कनेक्ट हो गया। ये सर्किट बना यहां से, ये सर्किट है यहां से इस प्रकार से बना। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो कि जे को तार ए बी के एक ऐसे बिंदु सी पर टच करवाएंगे, जो कि जे को तार ए बी के एक ऐसे बिंदु सी पर टच कराएंगे जिस पर टच करवाने से धारामापी जी में विक्षेप क्या आएगा, 0 आएगा। धारामापी में विक्षेप 0 आ गया, इसका मतलब विभवमापी आपकी शून्य विक्षेप की स्थिति में आ गया। इस अवस्था में ए और सी के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हो रहा है, पहले हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि ए और सी के मध्य की डिस्टेंस क्या है, इसको हम L नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ए और सी के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो इस मानक शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। चूंकि इस मानक शेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, विभव प्रवणता आ जाएगी, यानी विभवमापी का मानकीकरण हमने कर लिया है। विभव प्रवणता आने से हम आगे की चीजों को हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले इतना हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। अब द्विमार्गी कुंजी XYZ के
एक्स तथा जेड टर्मिनलों, एक्स तथा जेड टर्मिनलों के मध्य डॉट लगाकर मानक सेल, डॉट लगाकर मानक सेल ES, डॉट लगाकर मानक सेल ES को परिपथ से जोड़ते हैं तथा विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। L0 ज्ञात करते हैं। विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है? विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी का सिद्धांत क्या कहेगा कि जो मानक सेल है उसका विद्युत भागबल ES A और C के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। और वो कितना आएगा? x इंटू L नोट, या x बराबर क्या आ जाएगा? ES अपॉन L नोट, जहां x क्या है? विभवमापी तार की विभव प्रवणता है। जहां x विभव प्रवणता है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। ये हमारा फर्स्ट काम है कि सर्वप्रथम कुंजी K1 में डॉट लगाया, प्राथमिक परिपथ कंप्लीट हो गया। अब जो मानक सेल है उसको प्राथमिक परिपथ से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने द्विमारी कुंजी के एक्स और जेड के मध्य डॉट लगा दिया। यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ है तो नीचे वाला कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और हम जो कि जे को तार AB के एक ऐसे बिंदु पर टच करवाएंगे जहां पर जी में विक्षेप 0 आ जाएगा। जिस बिंदु पर 0 आएगा उसको हम C कहेंगे। A से C की डिस्टेंस नोट कर लेंगे, वो L0 होगी, ये इसकी संतुलन लंबाई होगी। और यहां से हमें पता लगेगा कि A और C के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ है वो इस मानक सेल के विद्युत भागबल के बराबर होगा। तो ES बराबर VAC इक्वल्स टू x इंटू L नोट। यहाँ पर x क्या है? विभव प्रवणता है। जहां x विभव प्रवणता है इसको इस फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे। और ये विभव प्रवणता हमें आगे काम में आने वाली है। ओके, तो यहां तक आप नोट करो, आगे हम फिर चलते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे? प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्राथमिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए यहां से जो डॉट हमने लगाया था द्विमारी कुंजी के एक्स और जेड, यहां से डॉट हमें हटा देंगे। और ये डॉट हम कहां लगा देंगे? जेड एंड वाई के मध्य। अब यहां से आपको पता लग रहा होगा कि मानक सेल परिपथ से हट गया है। मानक सेल का रोल खत्म हो गया, परिपथ से हट गया है। और जेड एंड वाई के मध्य डॉट लगाकर ये नीचे वाले जो द्वितीय परिपथ है इसकी कुंजी K2 को भी हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसकी कुंजी K2 को भी हमें ऑन कर देते हैं और इसमें फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए क्या किया कि एक्स और जेड के मध्य से डॉट हटाकर जेड एंड वाई के मध्य लगा दिया तथा कुंजी K2 में डॉट लगाकर इस परिपथ को हमने जोड़ दिया। अब वही प्रोसेस करेंगे क्योंकि ये जुड़ गया है। जे को AB के तार के एक ऐसे बिंदु पर टच करवाएंगे कि जी में विक्षेप 0 आ जाएगा। सपोज हम यहां टच करवाएं इसको, यहां टच कराते हैं। इस वाले बिंदु को हम C डैश कहते हैं। ये वाला बिंदु आपका क्या आ जाएगा? C डैश आएगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या आएगा? L1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है कि एक्स और जेड के मध्य से डॉट हटा दिया
ई या सेल परिपथ से हट गया, इसका कोई काम नहीं रहा। जेड और वाई के मध्य डॉट लगा दिया, एंड कुंजी K2 में डॉट लगा दिया, तो ये वाला पूरा परिपथ इसके साथ कनेक्ट हो गया। करंट इसमें से होता हुआ, इसमें से होता हुआ, G में से होता हुआ जाएगा। अब J को तार AB के एक ऐसे बिंदु C' पर टच करवाएंगे, धारामापी में 0 विक्षेप की स्थिति नोट करेंगे, और इस C' को बिंदु A से डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस L1 आएगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है विभवमापी का, कि A और C' के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ है, A और C के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ है, वो जो मानक प्रतिरोध है उसके सिरों के मध्य विभवांतर के क्या आएगा, इक्वल आएगा, उसके बराबर आएगा। तो विभवमापी के सिद्धांत से इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना हुआ वो हमें नोट कर लेंगे, और उसी समय एमीटर क्या पाठ्यांक दे रहा है वो हम नोट कर लेंगे, क्योंकि यहां पर जो करंट आएगा और विभवांतर आएगा वो बराबर होगा, और वही करंट यहां जाएगा, वही करंट इसमें से जाएगा, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या आएगा, यहां से हम इसके जो करंट आएगा वो करंट I, इसमें करंट I होगा, और इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा उसको हम कह देते हैं V'। क्लियर, समझ में आया? इसको हम नोट करते हैं कि अब प्राथमिक परिपथ में परिवर्तन किए बिना, प्राथमिक परिपथ में परिवर्तन किए बिना द्विमार्गी कुंजी के अक्ष तथा जेड से, अक्ष तथा जेड से द्विमार्गी कुंजी के अक्ष तथा जेड सिरों से डॉट हटाकर Y तथा Z के मध्य लगा देते हैं, तथा कुंजी K2 में डॉट लगाकर, कुंजी K2 में डॉट लगाकर विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। विभवमापी के सिद्धांत से, इसको मैं यहां लिख देता ताकि बाद में ES/L0 ये आपका समीकरण बनता। तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या कहेगा, A और C' के मध्य विभवांतर, A तथा C' के मध्य विभवांतर इक्वल्स टू 1 ओम के मानक प्रतिरोध, 1 ओम के मानक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V'। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में जो 0 विक्षेप आया धारामापी में, तो A और C' के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ वो 1 ओम के मानक सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर आएगा, और इसको हम कहें VAC' बराबर क्या आएगा, V' बराबर कितना आएगा, X इंटू क्या आएगा, X इंटू L1, X इंटू L1। X का मान समीकरण 1 से,
x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या आएगा, v डैश बराबर x बराबर आता है ई एस अपॉन एल नॉट इंटू L1। दिस इज द समीकरण आपका, ये समीकरण 2 आ गया। यानी v डैश का मान आ गया विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से हमारे पास ये मान आ गया विभवांतर का, जो 1 ओम के सिरों के मध्य ड्रॉप हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 ओम का जो मानक प्रतिरोध है उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर आया है ओम के नियम से, उसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओम के नियम से अप्लाई, इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा देता हूं। आगे देखिए, परंतु ओम के नियम से, परंतु ओम के नियम से 1 ओम के मानक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, मानक सिरों के मध्य विभवांतर यदि इसमें धारा I डैश, यदि इसमें धारा I बह रही है, I डैश इसमें यदि इसमें धारा I बह रही है तो, यदि इसमें धारा I बह रही है तो क्या आएगा, V डैश बराबर क्या आएगा, I इंटू R, और बराबर क्या आएगा, I इंटू 1, क्योंकि 1 1 ओम है, या V डैश बराबर I, समीकरण 2 से लिखो, समीकरण 2 से क्या आएगा, V डैश बराबर I बराबर, V डैश बराबर I बराबर कितना आ रहा है, ES अपॉन L नॉट अपॉन L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास विभवमापी द्वारा आ गया, विभवमापी द्वारा जो पाठ्यांक पढ़ा गया वो पाठ्यांक इसके अंदर आया, V डैश बराबर I इक्वल्स टू ES अपॉन L नॉट इक्वल्स टू L नॉट। या इसके अंदर हम धारा सिरों के मध्य विभवांतर, यदि इसमें धारा I बह रही है, इसको धारा I डैश कर देते हैं, इसको I डैश कहो, I डैश हो जाएगा, I डैश तो V डैश I डैश। तो ये इसके अंदर हमारे पास है, प्राप्त हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये किसने नापा, विभवमापी ने नापा है 1 ओम की सिरों के मध्य विभवांतर, और वो इसमें किसके बराबर आ रहा है, इसमें प्रवाहित धारा के बराबर आ रहा है। ओके, ये चीज आप नोट करिए। इसी स्थिति में, इसी समय एमीटर क्या रीडिंग पड़ रहा है, इसी समय एमीटर क्या रीडिंग पड़ रहा है, I रीडिंग पड़ रहा है। विभवमापी ने V डैश पढ़ा और V डैश की वैल्यू I डैश के बराबर आ गई। इसी समय आपका जो एमीटर है वो क्या पढ़ रहा है, I पढ़ रहा है। इसी समय यदि एमीटर का पाठांक, इसी समय यदि एमीटर का पाठांक I है तो, इसी समय यदि एमीटर का पाठांक I है तो एमीटर के पाठांक में त्रुटि, एमीटर के पाठांक में त्रुटि, एमीटर के पाठांक में त्रुटि क्या आएगी, एमीटर के पाठांक में त्रुटि बराबर क्या आएगी, एमीटर का पाठांक, एमीटर का पाठांक माइनस
विभवमापी का पाठांक, विभवमापी का पाठांक, एमीटर का पाठांक माइनस विभवमापी का पाठांक आ गया। तो एमीटर का पाठांक में त्रुटि हम क्या लिखेंगे, डेल आई। तो डेल आई बराबर क्या आएगा, आई माइनस आई डैश, इक्वेशन नंबर 4, आई माइनस आई डैश आ गया। ओके, आई क्या है, एमीटर जो पाठांक पढ़ रहा हुआ है, आई डैश क्या है, विभवमापी, आई डैश क्या है, विभवमापी ने जो पाठांक लिया है वो है। तो आई माइनस आई डैश करके हम एमीटर के पाठांक में त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं और यही इसका अंशांकनीय अंश शोधन होगा। तो इसको आप नोट कीजिए, ये पूरा प्रोसेस था कि किस प्रकार से विभवमापी की सहायता से एमीटर का अंशांकन करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि करंट के अलग अलग, इस धारा नियंत्रक को हम चेंज करेंगे। तो धारा नियंत्रक को चेंज करके इस करंट की अलग अलग वैल्यू, क्योंकि धारा नियंत्रक चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो इसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी। करंट की वैल्यू चेंज होगा तो वीडेस का मान चेंज होगा और इसका पाठांक भी चेंज होगा। तो धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को परिवर्तित करके वीडेस तथा आई के अलग अलग मान ज्ञात करें, हम इसमें त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एमीटर के पाठांक में यह त्रुटि आ गई है। अब इसका अंशांकन वक्र हम बनाते हैं। ये अंशांकन वक्र क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। एमीटर का अंशांकन वक्र, एमीटर का अंशांकन या अंश शोधन वक्र। इसमें हम क्या करेंगे कि एमीटर का जो पाठांक है आई, इसको हम एक्स अक्ष पर लेंगे और इसके पाठांक में जो त्रुटि आ रही है, एमीटर के पाठांक में त्रुटि आ रही है, उसको वाई अक्ष पर लेकर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इसका अंशांकन वक्र कहलाएगा। एमीटर के पाठांक में त्रुटि डेल आई तथा एमीटर का पाठांक आई के मध्य खींचा गया वक्र एमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाता है। तो ये इसका होगा। अब देखिए हम बनाते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसके ऊपर लेंगे एमीटर का पाठांक। इधर तो क्या आएगा, एमीटर का पाठांक, और एमीटर का पाठांक क्या, आई। इधर तो एमीटर का पाठांक आएगा और इधर है एमीटर के पाठांक में त्रुटि यानी डेल आई, और डेल आई बराबर क्या आएगा, आई माइनस आई डैश, वो इधर आएगा। तो आपका जो आएगा इस प्रकार से आएगा कि डॉट हम बने, यहां 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 बने, इस प्रकार से। तो इनको मिला दीजिए। हो सकता है इस प्रकार का, ऐसा भी आ सकता है। तो इस प्रकार का ये हो गया। ठीक है, ये इसका अंशांकन वक्र कहलाएगा। तो ये एमीटर का अंशांकन वक्र होगा। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, इस प्रकार का ग्राफ आपका बन सकता है।
तो ये हमारा डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम एमीटर का अंशांकन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें 1 ओम का मानक प्रतिरोध काम में लेंगे एंड जिस एमीटर का अंशांकन करना है उसे 1 ओम का जो मानक प्रतिरोध है उसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो ये आपको आना चाहिए। वोल्ट मीटर एमीटर में इतना ही फर्क है और यहां से इसका अंशांकन वक्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने जो एमीटर के अंशांकन जो वक्र है, ये एमीटर का अंशांकन विभव मापी की सहायता से हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है और उसको समझा है। विभव मापी के सभी एप्लीकेशंस को हमने क्लियर कर लिया है। इस लेसन की थ्योरी हमने कंप्लीट कर दी है। कल से हम इस लेसन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम समझेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको हम समझेंगे और वो तभी आएंगे, ध्यान रखिए, जब हमने लेसन को पूरे अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए हैं, रेगुलरली हमने जितने भी इसमें डायग्राम आए हैं और कॉन्सेप्ट आए हैं उनको अच्छी तरह से हमने रिवीजन किया है, तभी हम अच्छा सा कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।